Good morning, student. I am Santosh Gajbhiye, founder and physics lecturer in Galaxy Tutorial. स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 फिजिक्स। ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स को बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स and modern physics। स्टूडेंट, 12th सिलेबस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है आप लोगों का लगभग 50% सिलेबस कवर करता है। टोटल सिलेबस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 50% सिलेबस कवर करता है और रिमेनिंग 50% सिलेबस ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में कवर करता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी अगेन हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाइड किए हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फर्स्ट पार्ट होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स व्हाट? स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप लोगों के 12th सिलेबस का 50% कवर करता है और इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग चार्ज की स्टडी करने वाले हैं। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम क्लासिफाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो चार्ज की जैसे अलग अलग सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्लासिफाई किया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज की स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट में होता है। चार्ज कैसे होता है? रेस्ट में। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स व्हाट? स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। उसके बाद में सेकेंड पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस होती है जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मोशन करना स्टार्ट करता है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हुआ था? चार्ज रेस्ट में था। मैग्नेटिज्म में चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चालू कर देगा, तो उसकी स्टडी करते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म में। और कांस्टेंट स्पीड से चार्ज मूव करता है तो करंट भी प्रोड्यूस होता है। इस चीज़ को मैं आप लोगों को जब ये यूनिट्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसमें समझाएंगे। तो मैग्नेटिज्म मीन्स व्हाट? स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज एट कांस्टेंट स्पीड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का थर्ड पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
मैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब चार्ज एक्सेलरेट हो जाता है तब जनरेट होती है। बहुत छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है यूनिट नंबर 8 में एनसीईआरटी में। आप लोगों का बहुत कम पार्ट स्टडी करना पड़ता है। जब कॉलेज लेवल में अगर आप लोग जाओगे तो इसी चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ोगे। 12th क्लास में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया है। तो स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड, दैट चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टडी ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज। तो इस टाइप से आप लोगों का जो 12th सिलेबस का 50% पोर्शन है वो इतने सेक्शन में कवर होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, मैग्नेटिज्म स्टडी ऑफ चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तब जनरेट होती है जब ये वेव्स जब चार्ज एक्सेलरेट हो जाता है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा, मतलब हमको पूरा अबाउट चार्ज पढ़ना है। तो चार्ज के बारे में बेसिक हम लोग पहले स्टार्ट कर देते हैं कि चार्ज कहाँ रहता है, कैसे जनरेट होता है। इस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। तो चार्ज स्टूडेंट आप लोग एटम जानते हैं। एटम, एटम में क्या होता है? एटम में एक न्यूक्लियस रहता है, ऐसे ये न्यूक्लियस रहता है, और इसके चारों तरफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मोशन करते रहते हैं। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, रदरफोर्ड ने जो दिया था। ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग फुलफिल किए जाते हैं। तो ये क्या होता है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट। और न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट हम लोग चार्ज में इंटरेस्टेड है, तो हम चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो रहता है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये सब डेटा आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी यूज होती है। और जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन हम एमपी से डिनोट कर देते हैं, सॉरी क्यूपी से डिनोट कर देते हैं इसको। चार्ज ऑन प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रहता है उतना ही, लेकिन अपोजिट इन मैग्नीट्यूड चार्ज होता है प्रोटॉन पे। तो ये हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻90। और मास ऑफ प्रोटॉन एमपी इक्वल होता है
1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलो। यहाँ पर जो न्यूट्रॉन रहता है, न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी पार्टिकल होता है, थोड़ा हेवी पार्टिकल होता है, लेकिन लगभग उसका मास प्रोटॉन के बराबर ही होता है। तो हम लोग लिख देते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। और इस न्यूट्रॉन पे जो चार्ज रहता है, तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को हम इसीलिए मतलब न्यूट्रल पार्टिकल बोलते हैं, उसी के बेसिस पे इसका नाम दिया गया है। तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता या फिर जीरो चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से चार्ज मतलब यहां से जनरेट होता है। चार्ज एटम में रहता है, चार्ज उनके इलेक्ट्रॉन्स में रहता है, चार्ज न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन में चार्ज है। तो इस टाइप से वर्ल्ड में दो टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, एक तो नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो रहता है वर्ल्ड में, वो रहता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो द स्मॉलेस्ट चार्ज इन वर्ल्ड इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब क्या इससे छोटे चार्ज पार्टिकल होते हैं या नहीं होते? तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं, इससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं, लेकिन जब तक आप लोग 12th में पढ़ रहे हो, आप MSc BSc भी कर लेंगे, तो आपके लिए सबसे छोटा चार्जर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही होगा। इसके अलावा लेकिन हाँ, जब PhD करोगे, जब रिसर्च फील्ड में चले जाओगे, तब भी इससे छोटे चार्ज पार्टिकल की स्टडी करना पड़ता है, जैसे क्वार्क हो गया, मूसान हो गए, बोसान हो गए। लेकिन 12th और ग्रेजुएशन लेवल तक सभी चीज़ आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक है, वो सब चीज़ें आपको रिसर्च में पढ़ा जाता है। तो क्वार्क नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, क्वार्क्स क्या होते हैं? इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ही हम E/3 में डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे E/3, 2E/3, 4E/3 एंड सो ऑन। तो इन चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्वार्क बोलते हैं, लेकिन दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस। आप लोगों के लिए सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एंड दैट विल बी इक्वल टू -1.6 into 10 power minus 90 कूलम। तो स्टूडेंट, दिस वाज बेसिक अबाउट द चार्जेस एंड यूनिट ऑफ चार्ज। हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का SI यूनिट होता है, SI यूनिट, ये होता है कूलॉम। और चार्ज का CGS यूनिट होता है
जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, शार्ट में लिखा जाता है इसको ESU। तो ये होता है CGS यूनिट। कूलाम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में ये रिलेशन रहता है 1 कूलाम इक्वल 9 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम। स्टूडेंट, एक और यूनिट होता है चार्ज का, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको डिनोट किया जाता है EMU से। तो 1 EMU इक्वल होता है 10 कूलाम। तो ये सब बेसिक कुछ डेटास है जो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे और न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत काम आए। तो स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए। Properties of charges। Properties of charges। चार्ज की सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी। मतलब चार्जेस को ऐड कैसे किया जाता है। तो चार्जेस जो रहते हैं जस्ट लाइक रियल नंबर, हम लोग उनको ऐड कर देते हैं, क्योंकि चार्ज की डायरेक्शन नहीं होती, इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो चार्जेस आर एट अप लाइक रियल नंबर एज स्केलर। तो स्टूडेंट देखिए, मान लो एक हमारे पास में ये सिस्टम है और यहाँ पर बहुत से चार्जेस है, Q1 है, -Q2 है, Q3 है, Q4 है, -Q5 है। तो ये सिस्टम में जो नेट चार्ज रहेगा Q नेट, उसको हम लोग देंगे Q नेट इक्वल हम लोग देते हैं इनका एल्जेब्रिक सम से, स्केलर एडिशन से। तो ये प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5, मतलब इनका सिर्फ डायरेक्टली हम लोग मैग्नीट्यूड ऐड करते हैं, इसको बोला जाता है एल्जेब्रिक एडिशन। आप लोग भी मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट, चार्जेस की सेकेंड प्रॉपर्टी होती है
कंजर्वेशन, मतलब चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व। तो आप सभी लोग जानते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन भी आप लोगों ने पढ़ चुका है ना। तो उसी टाइप से चार्ज भी कंजर्व रहता है। चार्ज कंजर्व होने का मतलब ये होता है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed, मतलब चार्ज को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हो और ना तो उसको खत्म कर सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है, अगर मान लो ये हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो ना कि अपने इस अंदर से कहीं बाहर सराउंडिंग में चार्ज देगा और ना लेगा। आइसोलेटेड सिस्टम आया समझ में। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा कि सराउंडिंग से ना तो वो चार्ज लेगा और ना तो देगा। हाँ, लेकिन अपने अंदर के जो मतलब एलिमेंट्स है, मान लो इसके अंदर एक छोटा सिस्टम ये और है, इसके अंदर एक और, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट सिस्टम है। तो ये Q1, Q2, Q3, Q4 माइनस Q5 है ना, ये बहुत से चार्जेस है। तो ये इन सिस्टम्स को तो दे सकता है, ये इन सिस्टम्स को दे सकता है और इन सिस्टम्स से ले भी सकता है, लेकिन ये अपने से बाहर के सराउंडिंग के जो सिस्टम है उनको ना तो चार्ज लेगा और ना तो चार्ज देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो इस टाइप के आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फाइनल इनिशियल चार्ज इक्वल होता है फाइनल चार्ज। मतलब आप समझिए, अगर मान लो यहाँ पे 100 कूलम का चार्ज है और यहाँ से -100 कूलम का, यहाँ से इसने ले लिया 5 कूलम का चार्ज, तो यहाँ से 5 कूलम चार्ज है तो माइनस हुआ, तो यहाँ पर कितना हो गया, -95 कूलम चार्ज है। तो उसी टाइप से इसने भी इसको चार्ज दिया, इसने 10 कूलम का चार्ज दिया, तो इसके पास से भी माइनस हो जाएगा। तो आप इस सिस्टम के अंदर पूरा चार्ज अगर गेट करोगे तो उतना ही रहेगा, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर ही चार्ज ट्रांसफर हुआ, बाहर हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इस सिस्टम के लिए फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। सो
quantization of charges means what? The charge on a body always integral multiple of smallest charge, smallest charge। और स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं द चार्ज ऑन ए बॉडी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ऐसे भी कई बुक्स में डिफाइन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं, हमने देखा दो टाइप के चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस क्यू इक्वल एन ई। क्यू क्या है? किसी बॉडी पे चार्ज, प्लस माइनस एन ई, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो एन रहता है, ये एन रहता है एक इंटीजर रहता है, वेयर एन इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड so on। So charge on a body is integral multiple of electronic charge. This is called quantization of charges। क्वांटाइजेशन को समझने के लिए हम लोग दो बॉडीज ले लेते हैं। सपोज दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी, दिस इज बॉडी। एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉडी ए इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉडी बी। अब मैं बॉडी ए से मान लो मैं 100 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं। अब स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव। अभी अभी पढ़ाया मैंने। जब मैंने यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस बॉडी पे, और इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को बॉडी बी में डाल देता हूँ। एक्चुअली हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं क्वांटाइजेशन समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस बॉडी में अगर हमने 100 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो इस बॉडी पे चार्ज आ जाएगा -100 ई के बराबर। उसी टाइप से यहाँ से मैं 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ, तो ये 10 ई से पॉजिटिव हो जाएगी बॉडी और ये 10 ई से नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन क्वांटाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ये बोलता है कि ये सर ये चीज़ें सही है, ये भी चीज़ें सही है। आपने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ से यहाँ डाल दिया तो सही बात है, 100 इलेक्ट्रॉन भी आप डाल सकते हो। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि यहाँ से आप 7.5 इलेक्ट्रॉन निकाल के इस बॉडी में 7.5 इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि द चार्ज ऑन ए बॉडी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल एन यहाँ पर इंटीजर में होना चाहिए। सो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो स्टूडेंट, इसके बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा। मान लो हमारे पास में
मान लो हमारे पास में ये पॉलीथीन पीस है, पॉलीथीन पीस, और ये ऊल का पीस है, ऊल पीस। जब हम इनको आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। हालांकि वो चीज़ मैं नहीं पढ़ाया हूँ, वो भी सिलेबस में है आप लोगों के। तो अगर हमने पॉलीथीन पीस को ऊल पीस के साथ में अगर रब कर दिया तो हम लोग देखते हैं कि इसमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और ये किसके बराबर है, -7 कूलम के बराबर। तो क्वेश्चन ये है, when polythene piece rubbed with wool, तो रब करने के बाद में पॉलीथीन पीस पे नेगेटिव 3 × 10⁻⁷ चार्ज प्रोड्यूस हुआ। तो हमको निकालना है एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम which body to which। तो हमको इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे किस में ट्रांसफर हो रहे हैं ये निकालना है। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन पढ़ के ही हमको समझ में आ गया है कि पॉलीथीन क्या हो रही है, नेगेटिव चार्ज। मतलब जब दोनों को आपस में हमने रब किया तो इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में आए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया, कहाँ गए, ऊल से पॉलीथीन में। तो हम सॉल्यूशन देते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन। तो कैसे देंगे हम लोग, Q = Ne से ही देंगे, ठीक है। तो अब नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है किस पे, पॉलीथीन पे। यहाँ नेगेटिव साइन ले लेते हैं क्योंकि हमने पढ़ रखा है Q = ±Ne। देन यहाँ पर हमको क्वेश्चन में Q दिया हुआ है ना, तो Q की वैल्यू हम क्वेश्चन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और N तो माइनस माइनस कैंसिल, तो N इक्वल कितना हो जाएगा, N इक्वल 3 × 10⁻⁷ अपन। तो E की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग तो मिल जाएगा हमको
1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख दोगे। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा, इसको अप्रोक्सीमेट आप लोग ले सकते हैं 1.5। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट 2 लिख देता हूं, क्योंकि 3 डिवाइड बाई 1.5 दैट विल बी इक्वल टू 2। और जब ये पावर ऊपर में आ जाएगी तो -7 और +19 कितना हो जाएगा? 10⁻12। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए जो कि वूल से पॉलीथीन में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से गैलेक्सी ट्यूटोरियल्स में क्लासरूम शॉर्ट नोट्स के साथ साथ हम लोग कंप्लीट यूनिट की नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और इसी के साथ में एक क्वेश्चन बैंक मिलता है आप लोगों को, जिसमें हर किसी चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस होते हैं विथ सॉल्यूशन। और आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी में से सब रहते हैं। उसमें पूरा बताया भी जाता है कि आप लोग कितने नंबर के क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना है। वो मोस्टली आप लोगों का अगर रिजल्ट बढ़ाना है, 90-95 के अबव स्कोर करना है, तो ज्वाइन गैलेक्सी ट्यूटोरियल क्लासेस। थैंक यू।